नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एपीएफसी पैनल में जो कैपेसिटर बैंक लगा होता है, वो कैपेसिटर बैंक अगर किसी कारणवश ख़राब हो गया है या फिर काफ़ी लंबे समय तक वो वर्किंग में अगर उसको चेंज करना पड़ा तो उसको चेंज कैसे करते हैं। क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटर जो होते हैं, जो सिंगल फेज के कैपेसिटर होते हैं, उनको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आता है और नॉर्मल उसको निकाल करके हम दूसरा कैपेसिटर लगा देते हैं। लेकिन अगर हम पावर कैपेसिटर की बात करें, जो कैपेसिटर बैंक होता है वह 220 वोल्ट पर ना ऑपरेट हो करके वो 440 वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, उसको चेंज करने के लिए हमको क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए और उसको चेंज कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको उसके सेफ्टी पर्पस बता दूंगा कि उसको चेंज कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि उसको चेंज करने का सही तरीका क्या है और कोई भी आपको दिक्कत ना हो, कोई भी दुर्घटना ना हो, तो उसको चेंज कैसे करते हैं और उसका चेंज करने का सही सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जो कैपेसिटर बैंक होता है, सपोज मान लीजिए कि इंडस्ट्री में कोई भी कैपेसिटर बैंक लगा है, एपीएफसी पैनल लगा हुआ है, तो एपीएफसी पैनल में कैपेसिटर बैंक भी लगा होता है। कई सारे कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे कंपनी का जो इंडक्टिव लोड होते हैं उनकी वजह से जो पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होता है, तो कैपेसिटर बैंक लगा देने से लाइन के पैरेलल में जो हमारा पावर फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 1 से लेकर के 0.99 या फिर 0.80 के आसपास रहता है। अब दोस्तों, क्या होता है कि कैपेसिटर बैंक को चेक कैसे करते हैं कि ये सही है कि खराब है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल बताया हुआ है कि कैपेसिटर बैंक को चेक कैसे करते हैं, सही है खराब है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में कैपेसिटर बैंक अगर खराब हो गया है तो उसको चेंज कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पावर ऑफ करके आप तुरंत उसको निकाल लेंगे कैपेसिटर बैंक को, तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है। अब वो क्यों? क्योंकि अगर कैपेसिटर है, चाहे वो सिंगल फेज का है चाहे 3 फेज का हो, अगर पावर बंद करने के बाद भी उसमें कुछ सम अमाउंट में करंट स्टोर है, तो अगर आप सिंगल फेज के कैपेसिटर को अगर आप टच करते हैं तो आपको ज़्यादा जोर का झटका नहीं लगेगा, ज़्यादा शॉक आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। लेकिन अगर आपने कहीं 440 वोल्ट के कैपेसिटर को, यानी कि 3 फेज के कैपेसिटर को आपने डायरेक्टली हाथ से टच कर दिया, तो आपको बहुत तेज का झटका लगेगा, आपका हाथ इंजर्ड हो सकता है और आपका हाथ जल भी सकता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक को चेंज करने के लिए क्या क्या सेफ्टी करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कैपेसिटर बैंक में जो मेन एमसीसी भी होता है वो आपको बंद कर देना है। दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। मेन एमसीसी भी आपको बंद कर देना है। एमसीसी बंद करने के बाद जो उसमें कंट्रोलिंग के, जो उसमें कॉन्टेक्टर के जो होल्डिंग वाले एमसीबी होते हैं, जो कंट्रोलिंग वाली एमसीबी होती है, उसको भी आपको ऑफ करना है। ठीक है, जब तक आप उसको चेंज न कर लें तब तक आप उसको बंद ही रखना है। ठीक है, पहले मेन आपको बंद करना है, उसके बाद जो कंट्रोलिंग का एमसीबी होता है वो भी आपको ऑफ करना है। इसके बाद आपको जो कैपेसिटर बैंक है, जो कैपेसिटर है, उसमें उसको डिस्चार्ज करने के लिए उसमें आपको 16 स्क्वायर mm का, कम से कम 16 स्क्वायर mm का केबल आपको लेना है। और तीनों पॉइंटों पे, जो 3 फेज का कैपेसिटर होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, तो तीनों पॉइंटों पे आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, एक कैपेसिटर को तीनों पॉइंट पे शॉर्ट करके। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसा कर रहे हो, जब भी आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आपका फेस सामने नहीं होना चाहिए। यानी कि आप अगर इसको ऐसे शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका फेस ऐसे सामने नहीं होना चाहिए, आपका फेस हमेशा साइड में होना चाहिए। आप उसको देख लें और फिर साइड में आप उसको करेंगे। वो इसलिए कि सपोज मान लीजिए कि कैपेसिटर बैंक किसी कारणवश फुल चार्ज है पावर बंद करने के बाद भी, तो अगर आप उसको डायरेक्टली, आपका फेस सामने रहेगा, आप उसको डिस्चार्ज करेंगे तो ज़बरदस्त स्पार्किंग होगा। जो अगर स्पार्किंग ज़्यादा हुआ तो आपका चेहरा भी जल सकता है। इस वजह से जब भी आप कैपेसिटर बैंक को डिस्चार्ज करें तो आपका चेहरा ऐसे होना चाहिए और फिर आपको डिस्चार्ज करना है। तो ऐसे ही आपको तीनों पर डिस्चार्ज कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा नंबर पर क्या करना है, डिस्चार्ज करने के बाद आपको एक एक वही वायर को, जो आपने वायर डिस्चार्ज किया है, उसी वायर को आपको अर्थिंग के साथ में आपको उसको टच कराना है, ताकि जो भी इसके बाद जो लीकेज करंट हो
वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अर्थिंग से अगर आप कर देंगे तो जो भी सम अमाउंट में करंट होगा वो भी ग्राउंड हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आप कैपेसिटर बैंक को चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी अगर आप डिस्चार्ज नहीं भी करते हैं, उसके बाद भी इसमें एक रजिस्टर लगा होता है, ब्लीडर, इसको ब्लीडर बोलते हैं। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 100K का रजिस्टर लगा होता है, जिससे कैपेसिटर बैंक डिस्चार्ज हो जाता है। अगर इन केस अगर वो ख़राब हो गया है तो डिस्चार्ज नहीं होता है, तो आपको ऐसे डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तभी आप कैपेसिटर बैंक को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। बंद कर दो।